बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह की 4 बेटियाँ थीं। उनमें से 3 की तो शादी हो गई थी, लेकिन जो सबसे छोटी थी उसका नाम नीलोफ़र था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके जो बाल थे वो सोने के थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हसीन लगती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अभी तक उसको इतना खूबसूरत शहज़ादा नहीं मिला था कि जिससे वो शादी कर सके। नीलोफ़र की कुछ दोस्तें भी थीं। एक दिन वो नीलोफ़र को ज़िद करके एक नदी के किनारे ले गई। अब वहाँ जाके उन्होंने बहुत मस्ती की, लेकिन नहाते नहाते नीलोफ़र का एक सोने का बाल उस नदी में गिर गया। अब ये लोग तो नहाकर वापस महल में आ गई, लेकिन शहज़ादी का जो बाल था वो पानी के बहाव के साथ दूसरे बादशाह की सल्तनत में एक चट्टान के साथ रुक गया। अब इत्तफाक से वहाँ नदी के करीब एक जंगल था। वहाँ पे बादशाह का जो लड़का था, जो शहज़ादा था, वो शिकार खेलने आया हुआ था और उनको प्यास लगी। जब वो पानी पीने लगा तो उसको चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। अब वो नहीं जानता था कि ये क्या चीज़ है। जब उसने उठा के देखा तो वो एक सोने का बाल था। वो उसे देखकर बहुत परेशान हुआ कि ये सोने का बाल कैसे हो सकता है। अब शहज़ादे के साथ जो वज़ीर था बादशाह का, उसका बेटा भी मौजूद था। वो दोनों वापस महल में आ गए और शहज़ादे ने वज़ीर के बेटे से कहा कि अभी तुम इस बात का ज़िक्र किसी से मत करना। और शहज़ादे ने वज़ीर के बेटे से कहा कि ये जिस लड़की का सोने का बाल है, मैं उसी से शादी करूँगा। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शहज़ादा उस लड़की को ढूंढने में लग गया, लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए और शहज़ादे को वो लड़की अपने शहर में कहीं नहीं मिली तो वो बहुत परेशान रहने लगा। इतना परेशान रहने लगा कि वो बीमार हो गया। जब शहज़ादे की बीमारी का बादशाह को पता चला तो उसने वज़ीर के बेटे से हर चीज़ मालूम करवा ली और वज़ीर को हुक्म दिया कि तुम्हारे पास 1 महीना है। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे उस लड़की का पता चाहिए। अगर 1 महीने में वो लड़की ना मिली तो मैं तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दूँगा। जब वज़ीर के बेटे को ये पता चला तो उसने उस लड़की को ढूंढने का फ़ैसला कर लिया कि हर हाल में मुझे वो लड़की चाहिए, ताकि अपने वालिद को मौत के मुंह से बचा सके। अब वज़ीर का साहबज़ादा भेस बदलकर शहज़ादी को ढूंढने निकला। अब वो हर शहर गांव जाता और चूड़ियाँ बेचता, ताकि कोई लड़की बाहर आए, चूड़ियाँ ले और मैं उसके बाल चेक कर सकूं और वो मुझे लड़की मिल जाए। अब ऐसे ही 20-25 दिन गुजर गए, लेकिन उसे वो शहज़ादी ना मिली। वो बहुत मायूस हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने अपना सफ़र जारी रखा। आखिरकार वो उस शहज़ादी के शहर पहुंच गया। अब वहां जाकर भी उसने आवाज़ लगाई, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। अब शहज़ादी की एक दोस्त बाहर आई और उसने जब चूड़ियाँ देखी तो वो बहुत खुश हुई। उसे चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। अब उसने उस लड़की से पूछा कि हमारे मुल्क में तो एक सोने के बालों वाली लड़की रहती है, क्या तुम्हारे शहर में कोई ऐसी लड़की है? उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे बादशाह की शहज़ादी है जिसके सोने के बाल हैं। अब वो ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने शहर लौट आया और आकर सब कुछ उसने बादशाह को बताया। जब ये सब कुछ शहज़ादे को पता चला तो शहज़ादा बहुत खुश हुआ और शहज़ादे ने उस वज़ीर के बेटे से कहा कि तुम मांगो, जो कुछ मांगते हो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो उस वज़ीर के बेटे ने कहा कि आप वादा करें, अगर आपकी शादी उस शहज़ादी से हो गई तो आप मेरी शादी उसकी दोस्त से ज़रूर करवाएंगे। तो वो शहज़ादे ने उसकी शर्त मान ली। अब बादशाह ने शहज़ादी के फ़ादर को एक पैगाम भिजवाया और कुछ तहाइफ भी भिजवाए और ये कहा कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। जब नीलोफ़र से ये सब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं उस शहज़ादे से 3 पहेलियाँ पूछूंगी, यानी कि 3 सवाल पूछूंगी। अगर तो उसने मेरे सवालों के जवाब ठीक दे दिए तो वो मेरे लायक है, मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन अगर वो इस सवाल के जवाब ना दे सका तो मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। अब शहज़ादे को ये सब पैगाम भिजवा दिया गया और शहज़ादे ने शर्त कबूल कर ली। लेकिन बादशाह ने उसे कहा कि तुम एक बार फिर सोच लो, अगर तुम शर्त हार गए, अगर तुम सवालों के जवाब ना दे सके तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी। शहज़ादे ने कहा, नहीं, मैं सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन शहज़ादा बहुत परेशान था कि अगर मुश्किल सवाल हुए तो मैं कैसे जवाब दूंगा। लेकिन वज़ीर के बेटे ने उसे समझाया कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, आप 1 दिन की मोहलत ले लीजिएगा, अगले दिन मैं आपको सोच के बता दूंगा और आप जवाब दे देना। शहज़ादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो लोग अपने सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो अपनी मंजिल पर पहुँचे तो उनका बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया गया।
अब शहज़ादी ने वालिद को पैगाम भिजवाया कि बाबा जान आप दरबार मुनक़िद करें, मैं वहीं पर शहज़ादे से सवालात करूँगी। जब दरबार मुनक़िद किया गया तमाम लोग आकर बैठ गए और शहज़ादी भी एक पर्दे के पीछे आकर बैठ गई, क्योंकि शहज़ादी ने किसी के सामने नहीं आना था। अब शहज़ादी की एक दोस्त बाहर आई और उसने शहज़ादे से सवाल किया कि ए अक्लमंद शहज़ादे, हमारी अक्लमंद शहज़ादी ने सवाल किया है कि ये बताएं कि अक्ल क्या खाती है। शहज़ादा बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसको इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन वज़ीर के बेटे के कहने के मुताबिक शहज़ादे ने शहज़ादी से एक दिन की मोहलत ली। अब वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे सब परेशान थे कि ये कैसा सवाल पूछ लिया शहज़ादी ने, लेकिन आखिरकार शहज़ादी ने एक दिन की मोहलत दे दी और दरबार वहीं पर ख़त्म हो गया। अब शहज़ादा और वज़ीर का बेटा बहुत परेशान थे कि ये अब क्या सवाल है, इसका क्या जवाब हो सकता है। इसी परेशानी में पूरा दिन गुजर गया। जब अगला दिन आया और दरबार लगने का वक्त हुआ, उनको पैगाम मिला कि टाइम ख़त्म हो गया है, तो वो बहुत गमगीन हुए। लेकिन जो वज़ीर का बेटा था वो बहुत बहादुर था और अक्लमंद भी था। उसको इस सवाल का जवाब फ़ौरन से आ गया और उसने शहज़ादे के कान में कुछ कहा और शहज़ादा मुस्कुराने लगा और अब वो मुस्कुराते मुस्कुराते दरबार में चले गए। फिर जब शहज़ादी ने सवाल किया कि बताएं कि अक्ल क्या खाती है, तो शहज़ादे ने जवाब दिया कि ए अक्लमंद शहज़ादी, अक्ल गम खाती है। शहज़ादे का जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गूंज से लर्ज़ उठा। सब लोग बहुत खुश हुए कि शहज़ादे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अगला सवाल फिर शहज़ादी की दोस्त ने पूछा कि ए शहज़ादे बताइए, हमारी अक्लमंद शहज़ादी पूछती हैं कि अक्ल क्या पीती है। शहज़ादा फिर परेशान हो गया, उसने फिर एक दिन की मोहलत मांगी। शहज़ादी ने फिर एक दिन की मोहलत दे दी। फिर से ऐसे ही पूरा दिन परेशानी में गुजर गया। जब अगला दिन आया तो उनको फिर कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा, हम क्या जवाब देंगे। इसी दौरान में बादशाह वहाँ पर आ गए और बादशाह ने आकर बहुत गुस्सा किया शहज़ादे पे कि मैं तुम्हें कहता था कि तुम नहीं करो, ये तुम्हें सवाल के जवाब नहीं आएंगे और हम वहाँ पर बहुत शर्मिंदा होंगे। ये सब सुनकर वज़ीर का बेटा हंसने लगा और बादशाह ने उस पर भी गुस्सा किया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम हंस रहे हो। इसी हंसी के दौरान में उसने बादशाह के कान में कुछ कहा और बादशाह मुस्कुराने लगा। फिर यही सब उसने शहज़ादे के कान में भी कहा और शहज़ादा भी मुस्कुराने लगा। अब वो मुस्कुराते मुस्कुराते दरबार में आ गए। फिर शहज़ादी की दोस्त ने सवाल किया कि ए अक्लमंद शहज़ादे बताइए, अक्ल क्या पीती है। तो शहज़ादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ए शहज़ादी की दोस्त, अपनी अक्लमंद शहज़ादी से कह दीजिए कि अक्ल गुस्सा पीती है। अब की बार शहज़ादे ने फिर बिल्कुल ठीक जवाब दिया और सब लोग बहुत खुश हुए। अब तीसरा सवाल शहज़ादी ने ख़ुद शहज़ादे से पूछा कि ए अक्लमंद शहज़ादे मुझे बताएं कि एक शेर पिंजरे में बंद है, आप उसे मारे बगैर और उस पिंजरे को खोले बगैर या उसका लॉक तोड़े बगैर उस शेर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं और उसको कैसे बाहर निकालेंगे। अब ये सवाल तो थोड़ा मुख्तलिफ था लेकिन बहुत मुश्किल था। अब शहज़ादे ने फिर से एक दिन की मोहलत मांगी और शहज़ादी ने उसे एक दिन की मोहलत दे दी। अब ये सवाल ना तो शहज़ादे को आएगा और ना ही शहज़ादे के दोस्त को, यानी कि वज़ीर के बेटे को। अब वो दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वज़ीर के बेटे ने शहज़ादे से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। अब ये सब कहकर वो फिर से भेस बदल कर उसी लड़की के पास गया, यानी कि शहज़ादी की दोस्त के पास गया और वहाँ जाकर रोने लगा और उसने फ़ौरन से इसे पहचान लिया और कहा कि पहले भी तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम चूड़ियाँ बेचने वाले हो, लेकिन तुम चूड़ियाँ बेचने वाले नहीं थे। तुम मुझसे झूठ बोलकर शहज़ादी का पता लेकर गए और अब फिर से तुम आ गए हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो। तो उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने शहज़ादे को कहा था कि अगर शहज़ादे और शहज़ादी की शादी हो गई तो वो मेरी शादी आपसे करवाएंगे, इसलिए मैं परेशान हूँ कि अगर उन दोनों की शादी नहीं होगी तो फिर मेरी शादी आपसे कैसे होगी। आप मेहरबानी करके मुझे उस तीसरे सवाल का जवाब दे दें। वो ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उसने उसे तीसरे सवाल का जवाब भी बता दिया और उसने ये सब वापस आकर शहज़ादे को बताया। शहज़ादा बहुत खुश हुआ। जब अगला दिन आया तो जब दरबार मुनक़िद हुआ और शहज़ादी ने शहज़ादे से सवाल किया कि बताएं क्या जवाब है, तो शहज़ादे ने पहले तो देखा इधर उधर, थोड़ा सा परेशान हुआ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन फिर वो बड़े गौर से शेर की तरफ देखने लगा। वो शेर ऐसा मालूम होता था जैसे बिल्कुल ही एक असली शेर को पिंजरे में बंद किया गया हो,
लेकिन वो असली शेर नहीं था, दिखाई सिर्फ ऐसे देता था। वो एक मोम का था और उसके ऊपर सिर्फ कलर किया गया था, एक शेर की तरह उसको बनाया गया था। और शहज़ादे ने हुक्म दिया कि मुझे एक बड़ी सी सुलाख चाहिए और एक आग चाहिए जिसमें मैं उस सुलाख को गर्म कर सकूं। और शहज़ादे के हुक्म की तामील की गई। बाकी सब भी वहाँ पर बहुत परेशान थे कि ये शहज़ादा क्या कर रहा है, इस शेर को कैसे बाहर निकालेगा बग़ैर पिंजरा तोड़े या बग़ैर पिंजरा खोले। अब शहज़ादे ने जब सब कुछ मंगवा लिया, उसके हुक्म की तामील की गई, तो शहज़ादे ने क्या किया, उस सुलाख को अच्छे तरीके से गर्म करके शेर के पेट में घोंप दिया। जब वो शेर के पेट में घोंपा तो जाहिर है जब एक मोम की चीज़ होगी तो वो तो पिघल जाएगी। इस तरह वो पूरा शेर पिघल कर उसका जो पिघलापन था वो सब बाहर आ गया। सब लोग मौजूद वहाँ पर बहुत हैरान भी हुए और सब लोग बहुत खुश भी हुए। इस तरह शहज़ादी के तीसरे सवाल का जवाब भी शहज़ादे ने दे दिया। शहज़ादी भी बहुत खुश थी। अब बादशाह ने शहज़ादे और शहज़ादी दोनों की शादी करवा दी। इस तरह से जो वज़ीर का बेटा था वो भी कामयाब हो गया और उसकी शादी उन्होंने उस शहज़ादी की दोस्त से करवा दी। इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इससे हमें एक सबक तो ज़रूर मिलता है। सबसे पहला तो ये कि इंसान को खुद अक्लमंद होना चाहिए, किसी दूसरे के आसरे पे खुद को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो शहज़ादे की लक थी कि उसको शहज़ादी मिल गई, लेकिन जिस तरह से भी मिली, अगर वह खुद अक्लमंद होता तो और बात थी। लेकिन जो उसके साथ था, उसका दोस्त था, वो अक्लमंद था, शहज़ादा अक्लमंद नहीं था। इसलिए इंसान को खुद अक्लमंद होना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो तो वो उसको खुद हल कर सके। और दूसरा ये कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी इंसान अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। जिस तरह वज़ीर के बेटे ने कोशिश की शहज़ादी को ढूंढने की, वो मायूस हो गया लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इसलिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।